बच्चों, आज हम लोग विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा इन दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे और हम लोग इस निष्कर्ष पे अध्ययन करके पहुँचेंगे कि आंकिक प्रश्नों में कहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा वाले सूत्र का प्रयोग करना चाहिए और कहाँ पर गुप्त ऊष्मा वाले सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा का सूत्र क्या होता है। तो जैसे कि जब किसी भी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो गर्म करने के लिए उसे ऊष्मा देनी पड़ती है, जिससे उसका ताप बढ़ता है। यदि किसी पदार्थ को Q ऊष्मा दी जाए जिससे उसका ताप बढ़ करके डेल्टा T हो जाए, तो Q बराबर होता है एक फार्मूला mc डेल्टा T। Q बराबर mc डेल्टा T। यहाँ पर C जो है यह उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा है। C क्या है? उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा है। यम उस पदार्थ का द्रव्यमान है और ऊष्मा देने के चलते उसके ताप में वृद्धि डेल्टा T है। इस फार्मूले का प्रयोग हम तब करेंगे जब किसी वस्तु को ऊष्मा देने से वस्तु के ताप में परिवर्तन हो, लेकिन वस्तु के अवस्था में परिवर्तन न हो। कहने का मतलब, जैसे 20 डिग्री सेल्सियस का पानी है, उसको हम गर्म करने के लिए ऊष्मा दिए और ऊष्मा देने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ करके 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो 80 डिग्री सेल्सियस में भी वो पानी ही रहेगा, 20 डिग्री सेल्सियस में भी वो पानी ही रहेगा। अवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसके ताप में परिवर्तन 20 से बढ़ कर के 80 यानी 60 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन हो गया। तो ऐसे चीज़ में हम Q बराबर mc डेल्टा T का यूज करेंगे। अब दूसरा चीज़ है गुप्त ऊष्मा। अगर किसी वस्तु को किसी पदार्थ को हम ऊष्मा दे रहे हैं और उस ऊष्मा देने से वस्तु के ताप में कोई परिवर्तन न हो रहा हो, बल्कि उस वस्तु के अवस्था में परिवर्तन हो जा रहा हो। जैसे वस्तु बर्फ़ है या ठोस है, उसको हमने ऊष्मा दिया तो वह ठोस से द्रव में बदल गया या बर्फ़ से जो है जल में बदल गया। तो यहाँ पे अवस्था परिवर्तन हो गया। पहले ठोस था, बाद में ऊष्मा देने से वह द्रव में बदल गया। तो यहाँ पर जो है Q बराबर mc डेल्टा T यूज न करके यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे Q बराबर m इंटू यल। यहाँ यल जो है यह पदार्थ की गुप्त ऊष्मा है, लेटेंट हीट। आंकिक प्रश्नों में दोनों सूत्रों का यूज होगा, Q बराबर mc डेल्टा T का भी, Q बराबर m यल का भी। यूज करने का तरीका बहुत आसान है। अगर किसी वस्तु को जब हम ऊष्मा दे रहे हैं और उस ऊष्मा देने से वस्तु की अवस्था में परिवर्तन न हो, बल्कि ताप में परिवर्तन हो, अगर ऐसी स्थिति है तब जो है Q बराबर mc डेल्टा T का यूज करेंगे। और यदि इसका उल्टा, यदि वस्तु के अवस्था में परिवर्तन हो जाए, ठोस है तो द्रव में बदल जाए, द्रव है तो गैस में बदल जाए, अवस्था में परिवर्तन हो जाए परंतु ताप न बदले, अगर ऐसी स्थिति है तब हम लोग Q बराबर ml का प्रयोग करेंगे। दोनों प्रयोग बहुत आसान। गुप्त ऊष्मा का प्रयोग यानी Q बराबर ml का प्रयोग तब करेंगे जब वस्तु के अवस्था में परिवर्तन हो जाए, ताप में परिवर्तन न हो। और Q बराबर mc डेल्टा T यानी जहाँ विशिष्ट ऊष्मा है, इसका प्रयोग हम तब करेंगे जब वस्तु के अवस्था में परिवर्तन न हो। ठोस है तो ठोस ही रहे, द्रव है तो द्रव ही रहे, गैस है तो गैस ही रहे, लेकिन उसके ताप में वृद्धि या ताप में कमी, ताप में परिवर्तन हो, तब हम लोग Q बराबर mc डेल्टा T का यूज करेंगे। अब हम लोग इसको एक जो है ब्लॉक डायग्राम की सहायता से देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ एक सामान्य सी घटना दी गई है कि -15 डिग्री सेल्सियस का बर्फ़ है। इस -15 डिग्री सेल्सियस के बर्फ़ को 100 डिग्री सेल्सियस के भाप में बदलना है। -15 डिग्री सेल्सियस के बर्फ़ को 100 डिग्री सेल्सियस के भाप में बदलना है। तो इसके लिए हमको उसको कितनी ऊष्मा देनी होगी,
कि वह भाप में बदले 100 डिग्री सेल्सियस के। तो इसके लिए कुल 4 स्टेप होंगे। पहला स्टेप क्या, -15 डिग्री सेल्सियस का जो बर्फ़ है इसको हम पहले गर्म करेंगे। इसको गर्म करेंगे, कितना गर्म करेंगे, इसका ताप बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा तो बढ़ करके 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ़ बनेगा। ये -15 डिग्री सेल्सियस का बर्फ़ गर्म करने पे पहले 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ़ में बदलेगा। फिर दूसरा स्टेप, 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ़ और उष्मा लेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस के ही जल में बदलेगा। फिर उसके बाद यह 0 डिग्री सेल्सियस का जल और उष्मा लेगा तो गर्म होकर के 100 डिग्री सेल्सियस के जल में बदलेगा। अब यह 100 डिग्री सेल्सियस का जो जल है और उष्मा लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस के भाप में बदलेगा। और इन चारों उष्माओं का जो योग होगा वही -15 डिग्री सेल्सियस के बर्फ़ को 100 डिग्री सेल्सियस के भाप में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा होगी। अब कैसे निकालेंगे, कहाँ पे Q बराबर ml का सूत्र लगाएंगे और कहाँ पे Q बराबर ms डेल्टा T का लगाएंगे फार्मूला। तो पहला स्टेप क्या है, इसमें -15 डिग्री सेल्सियस के बर्फ़ को उष्मा दिया गया, गर्म किया गया, 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ़ में बदला। यहाँ पे जो है ताप में परिवर्तन है। यहाँ -15 डिग्री सेल्सियस का बर्फ़ था, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ़ हुआ, ताप में परिवर्तन हुआ। लेकिन दोनों ही स्थितियाँ बर्फ़ की ही है, अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जब ताप में परिवर्तन होता है, अवस्था में नहीं परिवर्तन होता है, तब हम लोग कौन फार्मूला लगाते हैं, Q बराबर mc डेल्टा T। चूँकि पहला स्टेप है तो आवश्यक उष्मा की मात्रा को हम लोगों ने कर दिया Q1 बराबर m उस बर्फ़ का द्रव्यमान, C बर्फ़ की विशिष्ट उष्मा और डेल्टा T -15 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए -15 -0 15 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ़ को और उष्मा दिया गया तो 0 डिग्री सेल्सियस के जल में बदला। यहाँ पर टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं हुआ है, यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अवस्था में परिवर्तन हो गया। बर्फ़ जो है जल में बदला। जब अवस्था में परिवर्तन हो गया, टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं हो गया, तो यहाँ पे आवश्यक उष्मा की मात्रा Q2 बराबर m इंटू यल, जहाँ m उस बर्फ़ का द्रव्यमान है और यल जो है बर्फ़ के गलन की गुप्त उष्मा है। यल जो है बर्फ़ के गलन की गुप्त उष्मा। अब फिर 0 डिग्री सेल्सियस का हमें जल प्राप्त हो गया, इसको और उष्मा देंगे Q3 और गर्म करेंगे तो Q3 बराबर, अब यह 0 डिग्री सेल्सियस का जल उष्मा प्राप्त करेगा, उष्मा प्राप्त करके 100 डिग्री सेल्सियस के पहले जल में बदलेगा। यहाँ पर पुनः अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है, प्रारंभ में भी जल था, अंतिम में भी जल है, अवस्था में परिवर्तन नहीं है, लेकिन टेम्परेचर में परिवर्तन है, ताप में परिवर्तन है। जब अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, ताप में परिवर्तन होता है, तब Q का फार्मूला लिखते हैं mc डेल्टा T। तो तीसरे वाले स्टेप के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा mc डेल्टा T होगी। यहाँ पे C को C3 कर देंगे, यहाँ पे C1 रहेगा। C3 क्या है, C3 जो है जल की विशिष्ट उष्मा है। C1 जो है बर्फ़ की विशिष्ट उष्मा थी, C3 जो है जल की विशिष्ट उष्मा है। और डेल्टा T टेम्परेचर में परिवर्तन, 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन। चौथा स्टेप, अब जब 100 डिग्री सेल्सियस के जल को हमको प्राप्त हो गया तो और इसको गर्म करेंगे और उष्मा देंगे, तब जा कर के 100 डिग्री सेल्सियस का जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प में या भाप में परिवर्तित होगा। अब यहाँ पे पुनः टेम्परेचर सेम है, 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अवस्था परिवर्तित हो जा रही है। यहाँ जल है 100 डिग्री सेल्सियस का और यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस का भाप है या वाष्प है, इसलिए यहाँ पे जो आवश्यक उष्मा की मात्रा Q4 होगी m यल। यहाँ न हो L2 कर दिया जाए, यहाँ L4 कर दिया जाए सिमिलरिटी के लिए। L2 जो है
बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा है, बर्फ़ गल करके जल में बदला है, इसलिए बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा है। जबकि यहाँ L4 जो है जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है या जल के क्वथन की गुप्त ऊष्मा है, L4। इस प्रकार अब -15 डिग्री सेल्सियस के बर्फ़ को जब 100 डिग्री सेल्सियस के भाप में बदलेंगे तो इसके लिए कुल ऊष्मा की आवश्यकता जो होगी Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, इन चारों को जोड़ लिया जाएगा और कुल जो है ऊष्मा की मात्रा हमें प्राप्त